Hello बच्चों, let's read this question and the question says assertion statement Bohr proposed that angular momentum of an electron in an orbit is quantized. Reason statement de Broglie derived that MUR is equal to NH upon 2 pi. You have to tell both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation for A. A is true but R is false. A is false but R is true, and both A and R are false. First of all, the key concept for the question is, here we will discuss about Bohr's second postulate and de Broglie's concept. तो सबसे पहले हम बोर्ड का सेकंड पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे, अकॉर्डिंग टू विच बोर्ड ने ये बताया था हमें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट, और जो एंगुलर मोमेंटम होता है एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड होने का मीनिंग है कि इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू h अपॉन 2 पाई. ये बताया था हमारे को बोर ने सेकंड पोस्टुलेट में. सेकंड पोस्टुलेट था ये बोर का. तो जो हमारी असर्शन स्टेटमेंट गिवन है, दैट बोर प्रपोज दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, तो ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट. अब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो कैसे डी ब्रोगली ने प्रूव करी थी, डेराइव की थी, वो हम देखेंगे. तो इसकी डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, फॉर अ वेव, एक पर्टिकुलर वेव के लिए उसने कहा था कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेव, टोटल डिस्टेंस वो किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ. एंड जो टोटल डिस्टेंस होगा यहाँ पर वो होता है सर्कमफ्रेंस के इक्वल. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट 2 पाई आर, जो कि सर्कमफ्रेंस होती है सर्कुलर पाथ की, इज इक्वल्स टू एन लैम्डा. इंटीग्रल मल्टीपल के लिए हमने लगाया एन, वेवलेंथ के लिए लैम्डा. अब यहाँ पर आर क्या होगा, आर विल बी द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, यानी जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको हम बोलेंगे nth ऑर्बिट, और उसकी रेडियस होगी आर. तो हमारे पास यहाँ पे ये रिलेशन आया 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा. एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ने डी ब्रोगलीज वेवलेंथ दी थी, जिसको वहां पर बताया गया था लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी. एच क्या है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड पी होता है यहाँ पर मोमेंटम. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी. तो ये दोनों रिलेशन से हमारे पास आएगी वैल्यू, जहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट में, सेकेंड इक्वेशन को हम पुट करेंगे फर्स्ट में. तो यहाँ से आएगा 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन एम वी. इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आएगा एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई. तो ये स्टेटमेंट हमारे पास आई है डी ब्रोगली की रिलेशन से, जो कि हमने अभी डिस्कस की थी सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर में, कि एंगुलर मोमेंटम यानी कि एम वी आर वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h बाई 2 पाई का, यानी इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई. तो बिल्कुल सेम स्टेटमेंट डी ब्रोगली ने डेराइव की है. तो हमारी रीजन स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पर u है, u को हमने वेलोसिटी लिया है, जो v भी लिख सकते हैं एंड u भी ले सकते हैं. तो हमारी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है.
एंड डी ब्रोगली ने डराइव किया है बोर के सेकंड पोस्टुलेट को, यानी कि रीजन स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही है असर्शन स्टेटमेंट को। तो हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।